हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करने वाले एक नवीन जानकारी के बारे में और शिक्षा विभाग से संबंधित है। शिक्षा विभाग द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है पे मैनेजर को लेकर। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों, पे मैनेजर पर कार्मिकों के डाटा संशोधन को लेकर और उसके प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में 5 जून को। तो उसी संबंध में बात करने वाला मैं इस वीडियो में, वो ये है कि वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी परिपत्रों की पालना में इस कार्य के विभिन्न पत्र जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त आहरण व वितरण अधिकारियों के अधीन सेवानिवृत्त व सेवारत कार्मिक के पे मैनेजर पर जो भी संशोधन करवाए जाने हैं उनको लेकर। इसके साथ ही उन्होंने बात की है कि पे मैनेजर पहले जो कार्मिक हैं या जो डीडीओ लॉगिन से करने के उपरांत जो विभागाध्यक्ष को दिनांक 15/5 तक अग्रेषित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया है कि पे मैनेजर पर जो है कार्मिक के द्वारा जो डाटा संशोधन किया जाता है उसको लेकर बात कही है कि जो पे कार्मिक खुद संशोधन करते हैं पहले, फिर डीडीओ लॉगिन से करने के उपरांत विभागाध्यक्ष को 15/5 तक अग्रेषित किया जाना था, यानी 15/5 तक भिजवाना था। पे मैनेजर कार्मिकों के विभिन्न तरह के डाटा संशोधन होते हैं, चाहे वो जन्म तिथि को लेकर हो या आईडी को लेकर हो, विभिन्न प्रकार के। इसी को लेकर बात की गई है कि अगर इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके ज़िले में अगर कोई प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्मिक है तो उसके डाटा जल्द से जल्द संशोधन करवा दें। और बात कही गई है आदेश में इस प्रकार की, जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उनके अधीन सेवानिवृत्त और सेवारत समस्त कार्मिकों के डाटा पे मैनेजर पर अद्यतन किए जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। यानी कि अगर आपने कर भी लिया है, सभी पीओ को सूचित किया जाता है कि अगर उन्होंने सेवानिवृत्त या सेवारत कार्मिकों के डाटा का संशोधन कर दिया था उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। लेकिन फिर भी यदि आपके कार्मिक जो अधीनस्थ कार्मिक है कार्यालय के, अगर उनके डाटा अद्यतन नहीं हो पाए हैं यानी अपडेट नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे शेष कार्मिक जो है उनका पे मैनेजर पर डाटा 12 जून तक आवश्यक रूप से अपडेट करना आवश्यक है। तो लास्ट डेट उन्होंने दे दी है। दोबारा एक बार फिर मौका दिया गया है कि ऐसे कार्मिक जिनका डाटा अद्यतन नहीं किया गया है वो आवश्यक रूप से 12 जून तक आवश्यक रूप से विभाग अध्यक्ष द्वारा अंतिम स्वीकृति के लिए भेजें। और और मुख्य रूप से इसमें जो बात कही गई पे मैनेजर को लेकर, अगर अधीन कार्मिकों का डाटा 12 जून तक भी आवश्यक रूप से अगर किसी के संशोधन करवाना है तो नहीं किया गया है, तो इसके अभाव में माह जून का वेतन जो जुलाई 2020 में मिलेगा वो वेतन आहरित किया जाना संभव नहीं होगा। तो स्पष्ट आदेश निर्धारित किए गए हैं पे मैनेजर पर कार्मिकों डाटा संशोधन को लेकर। अगर किसी कार्मिक के शिक्षा विभाग में जो है डाटा संशोधन करवाने हैं तो कार्मिक के द्वारा जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है उसके आईडी के थ्रू या डीडीओ लॉगिन के द्वारा जो आगे स्वीकृत करके विभाग अध्यक्ष को भेजा जाता है वो प्रक्रिया जल्द से जल्द कार्मिक कर लें। नहीं तो इसके लिए जो अंतिम डेट तय कर दी गई है विभाग द्वारा वो 12 जून कर दी गई है। उसके पश्चात भी अगर किसी के जो है डाटा संशोधन नहीं हुए तो जून का जो वेतन है यानी जुलाई में मिलने वाला माह जून जुलाई 2020 का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। ये सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बात है। और अगर जिसके पे मैनेजर पर डाटा अपलोड हो चुके हैं, अपडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसके लिए जो है आहरण वितरण अधिकारियों से प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है सभी साथियों के लिए। तो अगर किसी के भी कोई प्रॉब्लम है पे मैनेजर को लेकर, अभी तक अपडेट नहीं किया तो जल्द से जल्द करवा दें। इसके साथ ही एक और मुख्य बात यह है कि कोरोना से मुकाबले के लिए कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए बनेगा नया शिक्षा मॉड्यूल। शिक्षा जो परिषद ने अभिरुचि दिवस पर जो ऑनलाइन शिक्षकों का टेस्ट लिया है उसी के आधार पर नए शिक्षण सत्र में अब जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे जो ऑनलाइन टेस्ट में, उसके आधार पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य तय होगा। कक्षा 8 तक के लिए बच्चों के लिए एक नया मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। ये कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार का काम किया गया है। और बता दें आपको कि करीब 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया और इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 20 प्रश्न अभिवृत्ति से जुड़े थे और 30 प्रश्न जो थे सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही मुख्य खबर एक और बता दें आपको कि शिक्षा विभाग ने कल एक गाइडलाइन जारी की है शुक्रवार को, कि नए प्राथमिक स्कूल खोलने और प्राथमिक स्कूल के जो उच्च प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की गाइडलाइन जारी की गई है। तो 5वीं कक्षा में अगर शून्य नामांकन है तो कोई भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होगा। बात कर लेते हैं इसमें, वो ये है कि नई गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक स्कूल तभी खोला जाएगा जब नज़दीकी जो सरकारी स्कूल है उसकी दूरी कम से कम 1 किलोमीटर या उससे अधिक हो। इसके साथ ही गाँव की जनसंख्या 150 से अधिक होगी। स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या निम्न अनुसार पर्याप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल को उच्च प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत तभी किया जाएगा जब नज़दीकी सरकारी स्कूल से उसकी दूरी 2 किलोमीटर या उससे अधिक होगी। कक्षा 5 में नामांकन भी होना चाहिए। अगर किसी कक्षा में
या 5वीं कक्षा में शून्य नामांकन होगा तो स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्रमोन्नति नया स्कूल खोलने का प्रस्ताव अनुशंसा के आधार पर ही प्राप्त होना चाहिए। अगर बिना अनुशंसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल का जो नाम है, जिला पंचायत समिति सहित अन्य जो विवरण होते हैं उनका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सभी साथी कर्मचारियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।